ये सब कहते हैं कि आप ये जो सियासी पेशीन गोइयाँ करते हैं, आपके पास कोई सियासी मौक़िल है? मैं ख़ुद भी बाज़ सोचता हूँ कि शायद मेरी माँ की दुआ है। मौक़िल शक्ल का तो मुझे इल्म नहीं, क्योंकि ये जो ज़ल्ज़ले की मैंने पेशन गोई की कि ज़ल्ज़ला आ रहा है और इधर मारगला की तरफ से आ रहा है और इसी महीने आ रहा है, ये इतनी बड़ी पेशन गोई थी कि दुनिया में कोई और शख्स करता और बड़ा खौफनाक ज़ल्ज़ला आया। मुशर्रफ ने मुझे पूछा ये क्यों? मैंने कहा जी मुझे ऐसा मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि मेरा मुँह रुकता नहीं। और मैंने रोका उसे कि यार ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि ज़ल्ज़ला आने वाला है इसी रमज़ान के महीने में, लेकिन वो मेरे मुंह से निकल गया और फिर ज़ल्ज़ला उसी रमज़ान के महीने में आ गया। उस दिन के बाद मेरे इलाके जो है ना जी, एक हल्का मेरा मुझे मुर्शद पाक कहता है, दूसरा पिंडी बॉय कहता है, मुशर्रफ कहता था 6 में से इसके 3 फायर ठीक लग जाते हैं। लोग आपकी पेशीन गोइयाँ जितनी मज़े ले लेकर सुनते हैं, उनमें से जब कोई गलत हो जाती है, मैं कोई पॉमिस तो नहीं हूँ, लेकिन लोग उसको सीरियस ले लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। उसको तज़िये में लेना चाहिए। कोई पीर फ़कीर का कहना नहीं है, वो एक गुनाहगार इंसान की सोच है। क्या इन्हीं पेशीन गोइयों की वजह से आप अपने आप को टीवी की सबसे बड़ी पार्टी समझते हैं? फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 12 करोड़ पे गई है। 14 करोड़, 12 करोड़, आजकल तो डेटा एकदम निकल आता है, लेकिन कोई 4-5 करोड़ से कम नहीं होता मेरा प्रोग्राम। तो फिर सबसे पार्टी तो मैं ही हूँ बड़ी। इनके तो लाख को टच नहीं करते। अभी नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खिताब किया है, 68 लाख कुल रेटिंग है उनकी। अगर एक मेरा क्लिप भी चले तो 2-3 करोड़ में होता है। तो फिर बड़ी पार्टी तो मैं ही हूँ। जिस दिन मैंने कहा कि जिसने मुझे सुनना है वो सुने, जिसने नहीं सुनना, जो मेरी पार्टी में नहीं है, वो टीवी की स्क्रीन से हट जाए। नवाज शरीफ गेट नंबर 4 से आए, कुर्बानी से पहले कुर्बानी, सियासी यतीम, इस तरह के जो काटदार जुमले हैं, ये आमद होती है। ये मेरी रूह और मेरी सोच में अल्लाह ताला ने, ये मेरी आमद है। कोई मेरी तैयारी नहीं, कोई मेरा मुताला नहीं, सोच के नहीं जाता। लेकिन शुक्र है अभी तक मुंह से कोई बकवास नहीं निकली जिसका मुझे कोई बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ जाए, वरना कई लोगों को मैंने टीवी पे गाली देते हुए भी सुना है। जब आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो उसका एंड गोल क्या था? वज़ीर-ए-आज़म यही नहीं, वो तो मैं बनाना नहीं चाहता था। पार्टी मैंने इसलिए बनाई कि मुशर्रफ ने मुझे सेक्रेटरी जनरल बनाया। चौधरीज़ ने कहा कि हमें ये सेक्रेटरी जनरल कबूल नहीं है, हमें मुशाहिद हुसैन सेक्रेटरी जनरल चाहिए। मैंने इनको कहा ये छोड़ जाएगा, मैं आपके बाप का साथी हूँ और आपकी वालदा मेरी वालदा बनी हुई थी, उनका मैं बेटा बना हुआ था, तो आप ऐसे ना करें। मैंने इनके साथ 3 मीटिंग्स की, लेकिन इनका फाइनल कहना ये था कि शेख साहब हम आपके साथ बतौर जनरल सेक्रेटरी नहीं चल सकते। फिर मैंने चौधरियों को कहा मैं पार्टी बनाऊंगा, होगी 1 सीट की, लेकिन पाकिस्तान की सबसे अहम पार्टी होगी, क्योंकि मैंने तो प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है। क्या वजह थी? क्या वो आपकी हक गोई से डरते? उनके लिए मैं कत्ल के मुकदमे में आया, मैंने कोई कत्ल नहीं किया था। कम चौधरी ज़हूर लाई की वजह से मैं कड़ियाँ वाला 302 में इतना अरसा गलता रहा, सड़ता रहा। ये मेरा बिल्ला है जी, जब मैं आता हूँ तो आता है। अच्छा आपको तो वैसे भी जानवरों का बहुत शौक है, आपने तो बहुत से पालतू जानवर रखे हैं। बहुत सारे जानवरों से मुझे मोहब्बत है। मैं शिकार का गोश्त भी नहीं खाता, वैसे तो हलाल है, लेकिन मैंने आज तक शिकार का गोश्त नहीं खाया। मैं जुल्म समझता हूँ। गुजरांवाला में लोगों की लाइन लगी होती है इतना सा चिड़ा खाने के लिए। दुम्बा खाओ जो खाना है, तो मेरी तरह उनका पेट है गुजरांवाले में और चिड़े इतने खाते हैं ज़रा से। आप अपनी वालदा के बहुत करीब, बहुत उनकी कौन सी यादें हैं जो सारी एक पल की? बाप के साथ तो मुझे कोई अटैचमेंट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ माँ। बाप को मैंने लिफ्ट ही नहीं कराई उसकी ज़िंदगी में कभी। पैसे भी मैं माँ से लेता था। हम 11-12 भाई थे। उसको ये खौफ था ये रात को किसी बच्चे का गला ना दबा दे। मैं माँ के साथ किसी को देख नहीं सकता था। उसके साथ चाय बनाने उठता था पूरा। सुबह हमारी कश्मीरी चाय फेंटती है, वो मैं फेंटता था। मुझे बेहतर कपड़े लेके देती थी स्कूल जाने के लिए। अगर और बच्चों को पैसे देने के लिए नहीं है तो दुपट्टा सा खोल के मुझे 4 आने या 8 आने दे ही देती थी। आप अपने बहन भाइयों से अक्सर खाइफ रहते हैं। नहीं, वो मुझसे खाइफ रहते हैं, मैं क्यों खाइफ रहूँ? वाई शुड आई? मैं एक बहन से तल्लक रखता हूँ, एक राशिद शफीक जो MN है उसके वालिद से। बाकी किसी ने काम कहना हो तो इनको कहते हैं। खूनी रिश्तों में इतनी दूरियां क्यों? दुनिया में हर रिश्ता मुफाद का रिश्ता होता है, झूठ बोलते हैं ये लोग, सिवाय माँ के रिश्ते, बाकी सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आप पाकिस्तानी सियासतदानों को बहुत करीब से जानते हैं, किन सियासतदानों ने आप पर मनफी या मुस्बत असर छोड़ा? मेरा ख्याल है तकरीर का ढंग मैंने शोरश से लिया। मेरा स्टाइल भी शोरश कश्मीरी का है, क्योंकि उनके साथ मैं जलसों में जाता था, वो मुझे 5 मिनट दे देते थे पहले बोलने के। बहुत बड़ा मजमा होता था, इससे मेरा हौसला बढ़ गया, बचपन में ही बढ़ गया। तो हर एक आदमी को ऑब्जर्व करता हूँ खामोशी के साथ। गो चौधरी ज़हूर लाई ने कई जगहों पे पार्टी बाजी नहीं की, लेकिन मैं पार्टी बाज सियासतदान था। मुशर्रफ साहब से क्या सीखा? मुशर्रफ के साथ तो बड़ी पक्की सिगार की यारी थी, क्योंकि मुशर्रफ की बीवी उसको सिगार पीने से रोकती थी, फिर वो रात को मुझे जाके चोरी का सिगार पिलाना पड़ता था। तो रात को, हालांकि कई अदारे जो हैं ये मुझे कहते थे डोंट बी स्टेट विद इन स्टेट। अगर सुबह मुशर्रफ कोई
फैसला करता था वो कहते थे शेख रशीद ने इसका दिमाग बना। मैं कहा मैं तो सूटा लगाने जाता हूँ। उसके पास देखें जी ब्लैक चर्चिल सिगार आता था। कोई सोच सकता है ब्लैक चर्चिल कॉस्ट्रो उसको बेचता था 100 में से 90 तो मैं ही पी जाता था। भुट्टो साहब की कौन सी बात पसंद है? भुट्टो मुझे कौमी बदमाश कहता था। उसने जब शिकायत हुई तो उसने लिखा कि या इसको ख़रीदो या इसको ख़त्म कर दो। मैंने उसका जलसा पलट दिया था अकेला एक चाकू के साथ। उस दिन मैं लीडर बन गया। इमरान खान की किस बात से इंस्पायर है? सिर्फ ऑनेस्ट आदमी है। ऑनेस्टी बहुत बड़ा हथियार है। जिद्दोजहद करता रहता है। और सिर्फ इमरान खान से मैंने एक ही सबक सीखा है कि हारता वो है जो हार मानता है। बाकी मैं पहले ही ट्रेंड था। आप कहा करते थे कि सियासत से रिटायर होने से पहले मैं इमरान खान का दौरे हुकूमत देखना चाहता हूँ। आगे क्या इरादे हैं? मेरा एक लाल नाला लही रह गया है। ML1 तो हो गया है। अब इसकी शुरुआत हो जाए 45 दिन 2 महीने में। बस मैं थक गया हूँ। मैं अब रिटायर ही होना चाहता हूँ। ऐसे ही मुझे घसीटते हैं बार बार। हर इलेक्शन के नज़दीक कहते हैं अब हरा दूंगा। फिर मैं कहता हूँ अब तो बुरी बात है अगर मैं भाग गया तो ये कहेंगे मैं भाग गया हूँ। वरना मुझे खुला छोड़ दें तो मैं फारिग हूँ। इमरान खान आपसे सियासत में बहुत जूनियर है और शुरू में आपकी इनसे बनती भी नहीं थी। फिर वो कौन से अवामिल थे जिसने आपको उनसे इतना करीब कर दिया? ऑप्शन नहीं था ना। नवाज़ शरीफ से मेरा झगड़ा हो गया और कोई पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ ज़ाहिर है मेरी कभी बनी नहीं। मैंने सियासत भुट्टो के साथ नहीं किया। हालांकि भुट्टो की बड़ी ख्वाहिश थी। सो इमरान खान एक उभरता स्टार था और कुछ वोट मेरे थे और कुछ इमरान खान के बन गए हुए थे। सो अगर हम दोनों मिल के लड़ें तो हमें अल्लाह के फजल से कोई नहीं हरा सकता। अगर हम अलग अलग लड़ें तो शायद बेशक हार जाएं। इमरान खान साहब जो कहते थे कि मैं माफियाज को शिकस्त दे दूंगा, लेकिन अब वो उनके सामने बेबस नज़र आते हैं। माफिया स्ट्रांग ही बहुत होता है जी। मैं 68 से माफिया के ख़िलाफ़ लगा हूँ चीनीज। मैं नहीं कुछ बिगाड़ सका। इमरान खान ने तो फिर भी केसेस बनाए। मैं तो किसी के ख़िलाफ़ केस भी नहीं बना सकता। मैं मिनिस्टर इंडस्ट्री रहा। मैं इनको नकेल नहीं डाल सका। ये तो बाज़ लोग खुद इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। मैं तो फ़कीर था बिल्कुल। आप भी कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम लोग भी यही कहते हैं, तो इससे निजात कब मिलेगी? बस यही साल है जी, हमें निजात दिलानी होगी। ये तीसरा साल हमारे लिए बड़ा अहम है। शेख रशीद अहमद को लाहौरी नाश्ते में चने, पाए, हलवा पूरी, लस्सी और ख़ास रेसिपी की चाय पसंद है। या लाहौर में आपके कौन कौन से फेवरेट हैं? सर मैं एक दिन छोटे पाए लाहौर में खाता हूँ जी, एक दिन ओजड़ी खाता हूँ, एक दिन बड़े पाए खाता हूँ। कराची में एक दिन, यार 2 दिन मैं लाहौर रहता हूँ, एक दिन कराची रहता हूँ, 5 दिन मैं पिंडी रहता हूँ। पिंडी में ओजड़ी खाता हूँ और चने खाता हूँ। छोटे पाए लाहौर खाता हूँ। लाहौर में किसके पाए पसंद है? जिसके भी हैं छोड़ो शोहरत हासिल कर जाएगा, क्या फ़ायदा, लोग ना ही खाएं तो अच्छा। मेन्यू में कोई ख़ास चीज़ पसंद है? मैं या बड़ा मन सिलेक्टिव करते हूँ हैं? खाने में। मैं बहुत बहुत सिलेक्टिव। देसी खाने खाता हूँ। हफ्ते में एक दिन गुश्ताबा खाता हूँ। फिर अल्लाह ताला आपको भला करे पालक गोश्त खाता हूँ, देसी मुर्गी खाता हूँ। दोपहर को मैं इतना नहीं खाता, सिर्फ सुबह जी भर के खाता हूँ और शाम को खाता हूँ। ये इतना जो आपका लाल सुर्ख रंग है, ये कश्मीरी हूँ ना इसलिए। इस पे तो अल्लाह के फजल से कोरोना ने भी असर नहीं डाला। नहीं जी, बहुत बुरा असर डाला। कोरोना ने मार के रख दिया। 21 किलो वज़न कम हो गया था, अब 7 किलो बढ़ाया खा खा के। मैं तो चल ही नहीं सकता था।